certain sum of money amount to ₹7260 in 2 year। यानी ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि पहले जो प्रिंसिपल था, जो सम ऑफ मनी जो था ना, सम ऑफ मनी का मतलब क्या, पी जो है ना वो हो गया ₹7260। कितने टाइम में? 2 ईयर में। एंड नेक्स्ट बोला है कितना, ₹7986 कितने ईयर में? 3 ईयर में। बोल रहा है 3 ईयर का मतलब क्या, एक्चुअली 3 ईयर का मतलब क्या, ये यहाँ से यहाँ बता रहे। बोल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक में कितने ईयर होंगे बताओ? 1। पता चला सबको? पक्का? मैंने बोला कि मैंने अगर कुछ अमाउंट पे किया है बैंक को, बैंक मुझे 2 साल बाद इतना पे करेगी और 3 साल बाद इतना पे करेगी, तो यहाँ से यहाँ तक में 3 साल बोला है ना, बट 2 साल तो ये कवर अप कर लिया, तो बचा कितने साल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। बोल रहा अगर मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट, 2 साल से 3 साल में कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला, तो 7986 माइनस 7260 करो तो माइनस कितना आ रहा है? चलो 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 फटाफट फटाफट। 726 सर, रुपीज़ आएगा 726 सर 1 ईयर के लिए ना सर। SI इज इक्वल टू फॉर्मूला PRN अपॉन 100 होता था सर। इधर बात करो तो सिंपल इंटरेस्ट है 726। बोला हाँ है ना। स्टार्टिंग देखो, अगर मैं बात करता हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये केस लिया है अभी तो, है ना, ये दोनों ही सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए स्टार्टिंग तो ये हुआ, तो जब भी प्रिंसिपल का काम ये करेगा। बोला हाँ है ना। सो प्रिंसिपल कितना है? 7260। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, एंड टाइम कितना है? 1 ईयर, डिवाइड बाय 100। बोला क्लियर इतना सर। यहाँ से अपने को पता है ना, ये 1 जा, ये 10 जा, 0 0 कट, सामने जाएगा तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10%। मैं उम्मीद करता हूँ इतना सबको क्लियर हुआ। पक्का पक्का? ओके। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी ज़िंदगी, जैसे सॉल्व करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मूला A इज इक्वल टू, बोलो ब्रैकेट, बोलो क्लियर। ध्यान से सुनना सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता चल गया, 1 + 10 अपॉन 100 है ना। अब फोकस करना ना, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि सिर्फ ये लेता हूँ, समझना इस चीज़ को, सिर्फ इतना लेता हूँ, ये दोनों में स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू क्या है दोनों में? तो स्टार्टिंग पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं? बोल रहा है ना इतना, अपने क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ओके, अब फोकस करना। एक्चुअली मुझे क्या फाइंड करना है? अब P निकालना है ना। तो P निकालना है, तो इसको मैं P को एज इट इज लिख दिया। बोलो क्लियर इतना। अब मुझे ये बताओ, मैं सबसे पहले ये दोनों अगर केस लेता हूँ, स्टार्टिंग को क्या बोलेंगे? P। छेल्ले में जो मिलता है उसको अपने क्या बोलते हैं? अभी इसको क्या बोलेंगे? अमाउंट। हाँ या ना। टाइम कितना है? वेरी गुड, 2 ईयर है, तो N के जगह 2 आएगा। समझे मेरी बात को? लेकिन अगर मैं ये लेता हूँ, ये स्टार्टिंग को P बोलेंगे, हाँ या ना। इसको मैं छेल्ले में जो मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? अमाउंट। इधर अमाउंट यहाँ आएगा। बोल डन। दोनों के बीच में टाइम कितना लग रहा है? तो ये जो 3 है इधर आएगा। पता चल रहा है मेरी बात को? 2 अलग अलग तरीका समझाया मैंने। वापस से रिपीट करता हूँ। पहला तरीका सर, जिसके अंदर हम ये लेंगे तो स्टार्टिंग क्या है? P है, तो P को बोलेंगे प्रिंसिपल। एंडिंग क्या है अभी? 7260, उसको बोलेंगे अमाउंट। कितने साल बाद मिल रहा है? 2 ईयर, तो N के जगह क्या आ जाएगा? 2 सर, यानी यहाँ पे आएगा 7260। मैं उम्मीद करूँगी यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ये करोगे तो भी P का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और दूसरा तरीका ये है कि एक में तुम P लोगे और P के साथ तुम 7986 लोगे।
पी स्टार्टिंग को प्रिंसिपल बोलते हैं, ये जो छल्ले में मिलने वाला है 7986 इसको अमाउंट बोलते हैं, और ये कितने टाइम के लिए मिलने वाला है 3 ईयर के लिए मिलने वाला है, और इधर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी तुम पी को सॉल्व करोगे ना तो आंसर सेम मिलेगा। पक्का है रे? क्लियर है? ओके सर, यहाँ पे अमाउंट की मैं बात करता हूँ तो 7260 ले लेता हूँ, एन जो है वो 2 ईयर ले लेता हूँ। बोलो डन। चलो सो अब यहाँ पे अपने सॉल्व करेंगे 0 0 कट 7260 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 10 1 जा +1 11/10 इंटू 11/10। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे 10 10 सामने चला जाएगा, 7260 इंटू 10 डिवाइड बाय 11 इंटू 11। फटाफट पी का वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी दौड़ो 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 दौड़ो, डूंगर ऊपर आग लागी। फटाफट आंसर। सो सर माय आंसर इज 6000 रुपीज़। बोल डन। ओके चलो। सो सर यहाँ तक कंसेप्ट एक कंप्लीट हुआ अपना। बोल डन इतना? ओके चलो। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में अपने को ये पूछने का कि भाई बढ़ रहा है कि तू घट रहा है। क्या पूछने का? भाई तू बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अब ये बढ़ने और घटने को क्या क्या बोलते हैं अपने? लेट्स सी। सर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि बढ़ने को दैट इज़ नथिंग बट इंक्रीज बोलते हैं, घटने को डिक्रीज बोलते हैं। इंक्रीज का दूसरा नाम ग्रोथ बोलेंगे, डिक्रीज का दूसरा नाम डीके बोलेंगे, डीके। बोल डन। नेक्स्ट एक बोलेंगे डेप्रिशिएट। डन। क्या होता है ना, जैसे तुमने नवा कार लिया, हर साल उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? तो घटेगी। हर साल तुमने कार परचेस किया, फॉर एन एग्जांपल 10 लाख का कार लिया। डन। एक साल बाद उसका तुमने कार परचेस कर लिया है एट ₹10 लाख। एक साल तुमने कार को यूज़ किया है, एक साल बाद कार का प्राइस क्या रहेगा? 10 लाख से ज़्यादा कि 10 लाख से कम? कम। समझे क्या? तो ये वैल्यू घट रही है ना, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएट। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएट। बर्डन डेप्रिसिएट। क्लियर? बेस्ट। सो इसी खुशी के साथ अब हम आगे की ओर समझ चलते हैं। देखो क्या लिखा है। एक टाउन है जिसमें कितने 15625 लोग हैं। कितने लोग हैं? इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, कितने रेट पे? 4% पर एनम। फाइंड द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ 3 ईयर। 3 साल के बाद सर क्या सीन रहेगा? ओके चलो। सो सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अभी टाउन में कितने लोग थे सर, टाउन में दैट इज़ 15625 लोग थे, और इंक्रीज हो रहा है हर साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? +4%। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्रीज वाला वर्ड याद रखना, ठीक है, क्योंकि अब इसके कारण फार्मूला में सब चेंजेस आएंगे। सर द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ 3 ईयर। सर 3 ईयर यानी n इज इक्वल टू 3 ईयर। 3 ईयर के बाद क्या सीन रहेगा? देखो हमारे पास फार्मूला था, अमाउंट इज इक्वल टू था ना, क्या था? a इज इक्वल टू p ब्रैकेट है ना। ये अमाउंट क्या होता था? एट द एंड में मिलता था। अब हमें एट द एंड में क्या मिलेगा? तो दैट इज नथिंग बट पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। क्या मिलेगा? आफ्टर 3 ईयर। सर अमाउंट जो था ना वो फ्यूचर में मिलता था, उसको अमाउंट बोलते थे। अब यहाँ पे फ्यूचर में कौन मिलने वाला है? तो पॉपुलेशन। सीधे खड़े रहे, डांस मत कर अब, ठीक है ना, एकदम सीधा खड़े रहे, आवाज़ नहीं, फोकस यहाँ पे, इधर इधर, ठीक है ना। पापा पढ़ने का पैसा देते, एसी को देखने का पैसा नहीं देते। हाँ इधर देख, चलो तू इधर देख। ओके सर, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 ईयर। बोलो पता चला?
सो अब यहाँ पे p के जगह क्या आ जाएगा, वैल्यू कितना है 15625, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 4 अपॉन 100 रेज टू n कितना है 3। चलो सॉल्व करो फटाफट, आएगा कितना आ जाएगा देखो 15625 इंटू 100 बन जाए 100 प्लस 4 104 अपॉन 104 अपॉन 104 अपॉन 100। चलो फटाफट सॉल्व करो।